today's वीडियो। आज की वीडियो में हम एक लेबर लॉ एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट कवर करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है वेदर राइट टू डू अ बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू शट इट डाउन। नाउ केस का नाम है हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2025 का ये जजमेंट है बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक बिग क्वेश्चन डिसाइड हुआ है, डज द राइट टू डू बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू क्लोज इट। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस की। तो कहानी शुरू होती है कंपनी से, हरिनगर शुगर मिल्स। इसका एक बिस्किट बनाने वाला डिवीजन था और ये बिस्किट डिवीजन सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करता था, विच वॉज ब्रिटानिया। अब 30 ईयर्स से ज़्यादा ये लोग सिर्फ ब्रिटानिया के लिए बिस्किट्स बनाते थे और ये काम होता था अंडर वन जॉब वर्क अग्रीमेंट। मतलब सारा काम ब्रिटानिया का होता था और सारी मशीनरी हरिनगर की होती थी। अब 2019 में क्या हुआ, ब्रिटानिया ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिया। तो अब सोचो, जिस कंपनी का पूरा बिजनेस एक ही क्लाइंट पर टिका हो और अगर वो क्लाइंट चला जाए तो क्या बचेगा। सो हरिनगर के पास अब कोई काम नहीं था। लेकिन हरिनगर ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब ये बिस्किट यूनिट हम बंद कर देते हैं। सो इट साउंड सिंपल, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि इंडिया में आप अपनी मर्जी से रातों रात एक बड़ी फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सैकड़ों वर्कर्स की नौकरी चली जाती है और इस केस में भी 178 परमानेंट वर्कर्स थे। इसलिए हमारे पास एक लॉ है, सेक्शन 25O ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये कहता है कि अगर आपकी फैक्ट्री में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो आपको फैक्ट्री बंद करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन देनी होगी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो हरिनगर ने एग्जैक्टली यही किया। 28 अगस्त 2019 को उन्होंने क्लोजर की एप्लीकेशन डाल दी। अब आता है एक ट्विस्ट, सेक्शन 25O में एक और रूल है, गवर्नमेंट को 60 डेज के अंदर डिसाइड करना होता है वेदर द एप्लीकेशन इज़ वैलिड और नॉट। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 60 डेज में कोई प्रॉपर ऑर्डर पास ही नहीं किया। बस एक डेप्यूटी सेक्रेटरी ने लेटर भेजा और कहा कि जो आपकी एप्लीकेशन है दैट इज़ इनकम्प्लीट, सो सेंड इट अगेन। अब यहाँ से पूरा लीगल ड्रामा शुरू होता है। एक कॉन्सेप्ट है डीम्ड क्लोजर। अब ध्यान से सुनना इसे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 25O सबसेक्शन 3 ये बोलता है, वन सेकेंड, या सेक्शन 25O सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर गवर्नमेंट 60 दिन के अंदर अपना डिसीजन नहीं सुनाती तो क्लोजर हम डीम्ड मान लेंगे। मतलब लॉ खुद मान लेगा कि हमें परमिशन मिल गई है। सो सिंपल वर्ड्स में, गवर्नमेंट अगर साइलेंट है तो इट विल काउंट एज अ येस दैट गवर्नमेंट हैज़ गिवन द परमिशन। तो अब देखो, हरिनगर ने एप्लीकेशन 28 अगस्त को डाली थी, 60 डेज अक्टूबर 2019 तक ख़त्म हो गए और गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड नहीं किया। तो लॉ के हिसाब से क्लोजर अक्टूबर 2019 से ही वैलिड हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया कि जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है, जिसने बोला कि आप लेटर दोबारा भेजो, रीअप्लाई करो, उसके पास ये डिसाइड करने की पावर नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 25O के अंदर ये डिसीजन सिर्फ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ले सकती है और इस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी लेबर मिनिस्टर, ना कि डेप्यूटी सेक्रेटरी। तो जो लेटर्स थे डेप्यूटी सेक्रेटरी के, दोज वर लीगली इनवैलिड, उन लेटर्स का कोई मतलब नहीं था। और कोर्ट ने ये भी कहा कि मिनिस्टर ने खुद अपना माइंड अप्लाई नहीं करा है और इसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी कहते हैं। अब आता है सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। हम सब ने सुना है आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज G, ये हर सिटीजन को राइट देता है कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस करने का, बिजनेस शुरू करने का, उसे चलाने का। बट क्वेश्चन ये है, क्या इस राइट में बिजनेस बंद करने का राइट भी इंक्लूडेड है। अब
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, जिस तरह आपको बिजनेस शुरू करने का और उसे रन करने का राइट है, उसी तरह उसे बंद करने का भी है, क्योंकि आपको हम एक ज़बरदस्ती कोई डाइंग बिजनेस चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और ये जो डिसीजन है, ये कोई न्यू एस्पेक्ट नहीं है, ये चीज़ें ऑलरेडी कोर्ट ने केसेस में बोल चुकी है, जैसे कि एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1978 का जजमेंट था। लेकिन ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में दिए हुए हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, और इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट था टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। मतलब यस, आप बिजनेस बंद कर सकते हो, लेकिन आप एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करो, अपने वर्कर्स को ध्यान में रखो, रातों रात आप सबको ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ सकते। तो ये केस एक बैलेंस बनाता है, एक तरफ बिजनेस करने वाले की आज़ादी और दूसरी तरफ वर्कर्स का प्रोटेक्शन, दोनों इम्पॉर्टेंट है। अब वर्कर्स की बात करें तो कोर्ट ने उनका भी पूरा ध्यान रखा। हरिनगर ने खुद आगे आकर वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देने की इनिशिएशन की एप्लीकेशन डाली। कोर्ट ने ये देखा और दे अप्रिशिएटेड दिस फैक्ट। फिर कोर्ट ने कॉम्पनसेशन को और 5 CR रुपीज़ से बढ़ा दिया और कहा ये पैसा 8 वीक्स के अंदर उन्हें दे दो। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो पैसा पहले से वर्कर्स को दे दिया जा चुका था वो वापस नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने वर्कर्स के इंटरेस्ट में ये क्लियर करा। इम्पॉर्टेंट टेक अवेज: पहला, बिजनेस करने की आज़ादी में बिजनेस बंद करने की राइट भी इंक्लूडेड होती है। सेकंड, दिस राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। एंड थर्ड, इफ गवर्नमेंट डज नॉट डिसाइड एनी एप्लीकेशन ऑन टाइम, सो the silence on the part of the government cannot defeat relevant rights of the vulnerable section. ये था हरिनगर शुगर मिल्स का केस। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स। लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऐसे ही केस ब्रेकडाउन्स और लीगल कॉन्सेप्ट्स के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल। Thank you so much for watching. If you have any doubts, you can comment and I would be more than happy to reply. Thank you so much.